हमने धड़कन को पहचाना था पर आज हम बॉलीवुड की उन महान एक्ट्रेस के बारे में आपको बताएंगे जो खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइन में से एक बनी थी। डरने की चीज तो जिंदगी है, जिसके हर मोड़ पर एक नया गम बाएं पसारे। अपने जमाने में कई हिट फिल्म दी, लेकिन वो अचानक पर्दे से गायब हो गई। वह फिल्मी सेट पर ही हीरो को पीट दिया करती थी, डायरेक्टर को गाली दे दिया करती थी। वो हमेशा विवादों में बनी रही, लेकिन अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करती रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी 1 चैनल पर। 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में जन्मी एक्ट्रेस फरहान नाज 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइन में से एक हुआ करती थी। ये है समझाना क्या? अब इस जीवन में तो तुम मेरे मन से जा न सकोगी, मैं तुमसे अगर दिल फरहान नाज ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पीक पर वो शादी करने के बाद अचानक पर्दे से गायब हो गई। फरहान नाज ने 1985 में फासले से फिल्मी करियर की शुरुआत किया था। उन्होंने ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, मिथुन, गोविंदा, आमिर खान जैसे स्टार के साथ काम किया है। इस दौरान उन्होंने नसीब अपना अपना, यतीम, मरते दम तक, लव 86 और ईमानदार जैसी फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म शिखर 2005 में आई थी। फरहान नाज जब अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तभी पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह के एक फिल्म सेट पर उनकी मुलाकात हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद फरहान ने अपनी मां के खिलाफ जाकर बिंदु से शादी करने का फैसला लिया। एक वेबसाइट के मुताबिक खबरें थी कि उस दौरान फरहान मां बनने वाली थी और इसीलिए दोनों ने 1996 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फरहान शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर पर खाना बनाएं। परिवार के दबाव में फरहान ने काम करना छोड़ दिया। शादी के एक साल बाद ही 1997 में फरहान ने अपने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया, लेकिन जल्द ही उनके पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे थे। दोनों के बीच यह रिश्ता कुछ ही साल टिक पाया और 2003 में तलाक हो गया। उस दौरान में जहां एक तरफ फरहान मशहूर एक्ट्रेस थी, वहीं बिंदु उस दौरान फिल्मों में आने के कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। बिंदु ने उस दौरान दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर फरहान को वापस आना होगा वो आएगी। मैंने उसे 15 दिन का समय दिया है और अब वह 6 महीने हो चुके हैं, ऐसे में मैं अब मुक्त हूँ। बिंदु ने एक रूसी मॉडल डीनो उमारोवा से शादी कर ली और एक बेटी के पिता हैं। तो वहीं फरहान ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचाई। फरहान मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। बिंदु आज भी फिल्मों में नजर आते हैं। वहीं फरहान कई सालों से पर्दे से दूर हैं। बिग बॉस सीजन 3 के विजेता रहे बिंदु दारा सिंह का नाम साल 2013 स्पॉट फिक्सिंग विवाद में भी सामने आया था। जानकारी के अनुसार साल 2014 में शाहिद कपूर की फिल्म हैदर के
टेलर लॉन्च के मौके पर फराह काफ़ी सालों बाद नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी बहन तब्बू भी अहम भूमिका में थी। 9 साल के लंबे वक्त के बाद फराह का दिखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज की तरह था। बिना मेकअप के भी फराह खूबसूरत नजर आ रही थी। फराह की छोटी बहन तब्बू भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। अभिनेत्री फराह नाज के बारे में बताया जाता है कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की अभिनेत्री फराह नाज के बारे में बताया जाता है कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की एक फिल्मी सेट पर उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बात का खुलासा फराह ने खुद इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी पांडे को वुमन पावर का एहसास करवा दिया था। बी टाउन में इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। उस दौरान फराह खान सुर्खियों में छा गई थी। इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फराह नाज की दुश्मनी बढ़ गई थी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।